हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 का बी पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल का स्रोत या विद्युत शक्ति और रासायनिक सेल। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो हमने 10th में ही पढ़ा था कि यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी चालक में और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जब भी अपन किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें यदि ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमें क्या कहेंगे, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इस पर जो आधारित युक्तियां हैं वो विद्युत बल्ब है, विद्युत प्रेस है, विद्युत चूल्हा है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत गीजर है। तो ये सारी जो युक्तियाँ होती हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। इसके बाद है ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम, आपने पढ़ा है, ऊष्मा का मात्रक जूल। तो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित जब अपन करते हैं और चालक का प्रतिरोध अपन माने R और चालक के सिरों के पर T समय विभवांतर V आरोपित करने पर प्रवाहित धारा जो I हो, तो हम अच्छे जानते हैं विभवांतर की डेफिनेशन की V बराबर से W अपॉन में Q होता है, या W की अपन वैल्यू निकाले तो VQ लिख सकते हैं। अब धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की बात करें तो उसकी जगह H बराबर से क्या आ जाएगा, VIT, क्योंकि जो उसमें कार्य होता है वही ऊष्मा में रिलेटेड कन्वर्ट होगा तो H लगा सकते हैं। और Q बराबर, Q मतलब आवेश, आवेश बराबर से होता है धारा इंटू समय, तो IT लगा देंगे। और ओम का नियम V बराबर से RI, तो हम यहाँ पर V की जगह RI लिख सकते हैं। तो H का जो मान है वो आ जाएगा E² RT। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने सन 1841 में चालक के सिरों में ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें जो फर्स्ट नियम है कि प्रथम नियम, तो किसी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित जो भी धारा होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि चालक का प्रतिरोध R और समय T नियत हो। सेकेंड नियम है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि उसमें प्रवाहित धारा I और समय T जो है वो नियत हो। तृतीय नियम, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें धारा प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि चालक का प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I नियत हो। तो H अनुक्रमानुपाती I। उपरोक्त तीनों समीकरण को यदि हम मिला के लिखते हैं तो H अनुक्रमानुपाती I² RT आ जाएगा। जब हम सिंबल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, वो हम लगाएंगे यहाँ पर K, जहाँ K एक नेतांक होता है जिसका जो मान है वो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि अपन H जूल में और I एम्पियर में और R ओम में और T सेकेंड में लिया जाए तो K की वैल्यू 1 होती है। अब यदि H को अपन कैलोरी में लिया जाए तो K बराबर से आप 1/J, और हम अच्छे से जानते हैं J की जो वैल्यू होती है 1/1.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.238, जहाँ J ऊष्मा का एक यांत्रिक तुल्यांक होता है, इसका मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। फिर हम बात करें विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति की डेफिनेशन क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होने की दर है उसी हम क्या कहते हैं, परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। अब यदि किसी चालक में प्रतिरोध में से T समय तक I धारा प्रवाहित हो और उसके सिरों के मध्य विभवांतर V हो, तो धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य इसके पहले अभी हमने सॉल्व किया था, W बराबर से VIT। तो विद्युत शक्ति P बराबर से W अपॉन में T, या P बराबर से हम लिख सकते हैं W की जगह पर VIT अपॉन में T, तो T से T आपका कैंसल, तो P बराबर से क्या आ जाएगा, VI। अब यदि ओम का नियम लगाएं तो V बराबर से क्या होता है, RI, तो यहाँ V की जगह हम RI रख देंगे। और यदि आप I की वैल्यू निकाल के रखते हैं, मतलब जो आपके मेन जो फार्मूले बनते हैं शक्ति के, पहला फर्स्ट ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, तीनों फार्मूले वही हैं, बस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आपको V और I का मान पता है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यदि I और R का पता है तो ये वाला फार्मूला, और अगर V और R का यदि वैल्यू आपको पता है तो ये वाला फार्मूला। अब इसके बाद यदि मात्रक की बात करें तो हम अच्छे जानते हैं कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, मतलब यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा परिपथ में हानि होती है
या ऊर्जा में क्षय होता है तो हम उसकी शक्ति को क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। विद्युत शक्ति के जो मात्रक है 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा की बड़ी इकाई जिसे किलोवाट घंटा या उसको हम यूनिट भी कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में 10³ वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ वाट पर इंटू सेकेंड आ जाएगा। और लेकिन हम जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति में क्या का फर्स्ट डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। यहाँ तक आपको कर लेना है।